नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। धनबाद मतलब चोरी, लेकिन कोयला चोरी या बालू चोरी तो हो ही रही है, लेकिन इस बार सीधा हमला सरकार की तिजोरी पर है। चलिए आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। सौरभ सिंघल, इस नाम को जहन में बसा लीजिए, क्योंकि ये वही शख्स है जो सरकार को अरबों का चूना लगा चुके हैं। अब कैसे सौरभ सिंघल सरकार को चूना लगा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, उसके बाद इस पर और भी चर्चा की जाएगी। तो कोयलांचल का क्राइम मास्टर, फर्जी जीएसटी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, फर्जी जीएसटी से को लेकर अरबों का चूना लगाने के बाद हवाला के कारोबार में उतरा है यह शातिर अपराधी। कोलकाता में हवाला का काम करता है यह सौरभ सिंघल। बहुत बड़े स्तर पर हवाला का कारोबार करता है सौरभ सिंघल। कोलकाता के बड़ा बाजार से अपना कारोबार चलाता है अपराधी सौरभ सिंघल। बंगम बिल्डिंग्स में होता है सारा अवैध कारोबार। जीएसटी के फर्जी काम में सौरभ सिंघल का नहीं है कोई मुकाबला। जमा खर्ची के किंग के तौर पर जाना जाता है सौरभ सिंघल। हवाला, कोयला और जीएसटी, हर काले धंधे में है सौरभ सिंघल का नाम। अवैध कारोबार का चेहरा बन बैठा है सौरभ सिंघल। कोलकाता से लेकर धनबाद तक फैला है सौरभ सिंघल का पूरा कारोबार। धनबाद में भवानी हाट कोक का संचालन करता है सौरभ सिंघल। भवानी हाट कोक में होता है अवैध कोयले को खपाने का पूरा काम। भवानी हाट कोक कोयलांचल में बना अवैध कोयला कारोबार का गढ़। धनबाद में भवानी हाट कोक से होता है अवैध कोयले का कारोबार। धनबाद के बरवा अड्डा में चलता है भवानी हाट कोक का साम्राज्य। टीवी 45 के पास है सौरभ सिंघल की पूरी कुंडली। अवैध कारोबार से लेकर अवैध संपत्ति तक टीवी 45 के पास है सौरभ सिंघल के हर कारनामे का सबूत। सौरभ सिंघल को पसंद है कोलकाता के खास दुकान की कचौड़ी। सौरभ सिंघल का हर रोज अब टीवी 45 और होगा बेपर्दा ग्राफिक्स, और साफ तौर पर आपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा है कि टीवी 45 पर लगातार हम इसके खुलासे करते रहेंगे, उन्हें बेपर्दा हम जरूर करेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए प्रकाश, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा, आखिर कैसे सौरभ सिंघल फर्जी जीएसटी के सहारे सरकार को अरबों का चूना लगा रहे हैं, और कैसे जो इनके कोयला का कारोबार में भी इनके हाथ है और अन्य जो काले धंधे हैं उनमें भी सौरभ सिंघल का नाम जो है बखूबी जो है वो स्वर्ण अक्षरों में ऐसा लग रहा है लिखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को अरबों का चूना तो ये लगा ही रहे। थोड़ा इनके बारे में विस्तार से बताइए प्रकाश। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए एक पुरानी फिल्म थी, उस फिल्म में एक किरदार था शक्ति कपूर का, जिसमें यह कहा जाता था और एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि गोगो मास्टर खुश हुआ, क्राइम गोगो मास्टर। लेकिन आज हम उस गोगो मास्टर की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जीएसटी चोर सिंघल का। जी हाँ, ये सौरभ सिंघल कलकत्ता के रहने वाले हैं और कलकत्ता से ही ये अपना साम्राज्य चलाते हैं। देखिए कलकत्ता से जब इन्होंने अपनी चाल जब शुरू की तो वो धीरे धीरे हवाला तक पहुंच गया और हवाला से ये झारखंड तक पहुंच गए। और झारखंड में ऐसे भी कहा जाता है कि बाहरी लोगों को बहुत अधिक पसंद किया जाता है, और वो भी अगर कोयले का साम्राज्य में अगर उनका नाम अगर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए सौरभ सिंघल जो है ये कलकत्ता से चलकर सीधे झारखंड पहुंचते हैं, और झारखंड क्योंकि कलकत्ता का सीमावर्ती इलाका है, सीमा से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए वो आराम से यहां आकर धंधा करते हैं, वो भी काले हीरे का। जी हाँ, भवानी हाट को भट्टा का भी ये संचालन करते हैं, और हवाले का पैसा जो है वो भी इधर से उधर करते हैं। इतना ही नहीं, जीएसटी का फर्जी पेपर बनाकर राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, न केवल झारखंड बल्कि बंगाल सरकार को भी सौरभ सिंघल जो है चूना लगा रहे हैं। अंकिता, जब हमने इनकी कुंडली खंगालने का प्रयास किया, जब उनके बारे में हमने जानकारी ली तो इनके बारे में कहा गया कि ये कचौड़ी के बड़े शौकीन हैं,
और बंगाल के एक दुकान में अक्सर ये शाम को पहुंच जाते हैं कचौड़ी खाने के लिए। अगर वो बाहर रहते हैं तो अपने जो सहयोगी है उनसे वो जरूर कहते हैं कि अगर आप उस रोड से गुजरेंगे तो वहां का कचौड़ी लेके आइएगा। तो देखिए, जब हमने इनके बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो इनके बारे में जो हमें जानकारी हाथ लगी कि ये फर्जी जीएसटी पेपर के माध्यम से राज्य सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुका है और कई सारे जीएसटी कंपनी जो है इन्होंने बनाकर रखी है। और यही कारण है कि बंगाल से लेकर झारखंड और झारखंड से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर यूपी तक इनका एक साम्राज्य चलता है, एक साम्राज्य कायम कर रखा है। अगर हम सिंघल की बात करें तो सिंघल देखिए धनबाद में भी अपना एक हार्डकोक भट्टा चलाता है, भवानी हार्डकोक भट्टा, जहां अवैध कोयले को वैध बनाया जाता है। देखिए, जितने भी अवैध माइन से जो कोयला उठाव होता है उस अवैध कोयले को ये अपने डिपो में मंगाते हैं और अपने डिपो से ये बिहार और उड़ीसा और बंगाल भेजते हैं और इससे भी वो काफी अच्छी मोटी रकम कमाई कर लेते हैं। अगर सिंघल की बात करें तो सिंघल का एक अपना एक मंत्र है और वो अक्सर ये गाना गुनगुनाते हैं कि ठन ठन की सुनो रे झनकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है। और ये गाना वो अक्सर अपने साथियों के साथ गुनगुनाता रहता है। अपने साथियों के साथ जब बैठता है तो इस गाने को वो गुनगुनाना कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अक्सर वो गुनगुनाते हैं। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस गाने से इतना इन्हें लगाव क्यों है, क्योंकि इनका कहना है कि पैसे में इतना ताकत है कि जिसे चाहे उसे खरीद सकते हैं, जिसे चाहे अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो पैसे की झनकार जो है उनको ये खास पसंद है, क्योंकि ये जीएसटी के अवैध कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, जीएसटी के कई सारे पेपरों से ये अवैध धंधा भी करते हैं और उसी जीएसटी के पेपर के माध्यम से ये कोयले को भी, अवैध कोयले को भी वैध बनाते हैं। जी अंकिता। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपने कहा कि अवैध कोयले को किस तरीके से अगर वैध करना है, ये आपको अगर सीखना है तो सौरभ सिंघल के पास चले जाइए। उनके पास पूरी प्लानिंग की लिस्ट होगी, वो आपको बता देंगे कैसे अवैध जो धंधा होता है, अवैध कोयले का जो कारोबार होता है या फिर जीएसटी चोरी किस तरीके से करनी है, सरकार को चूना कैसे लगाना है, ये पूरी प्लानिंग आपको सौरभ सिंघल के पास जरूर मिल जाएगी। देखिए प्रकाश, अगर हम आगे बात करें तो कोलकाता में बिना किसी डर भय के सौरभ सिंघल हवाला का भी काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है प्रकाश, क्या ये अधिकारियों के हाथ अब तक सौरभ सिंघल तक कैसे नहीं पहुंचे, या फिर अधिकारियों को सब पता है या फिर भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं सभी अधिकारी? देखिए अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या सौरभ सिंघल की कारनामा जो है ये जिला प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को बंगाल की जानकारी नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि बंगाल में अगर वो कार्य कर रहा है, बंगाल में अगर वो जीएसटी के फर्जी पेपर का सप्लाई कर रहा है, जीएसटी पेपर के कई सारे वो कंपनी बनाकर रखे हुए हैं, तो बिल्कुल ये जानकारी वहां के अधिकारियों को भी है, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी है। लेकिन मोटी रकम उन लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है, यही कारण है कि उनके तरफ से पुलिस नजरें हटा लेती है। अगर हम बात करें सिंघल की, तो सिंघल जो है वो हवाला का भी पैसा को एक नंबर पे बदलने का काम करता है। देखिए, हवाले से किस तरह से पैसा एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता है, इसका हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। अगर आपको किसी से 1 करोड़ रुपया लेना है, 2 करोड़ रुपया लेना है, तो उसे 50 रुपया का नोट का आधा टुकड़ा दिया जाता है और आधा टुकड़ा उस आदमी को दिया जाता है जिससे उन्हें पैसा लेना है। वो आदमी आधा टुकड़ा 50 रुपये का लेकर उसके पास पहुंचता है और उस आधे टुकड़े को जब पूरे 50 रुपये के टुकड़े से मिलाया जाता है, जब वो मैच कर जाता है तब उन्हें करोड़ों रुपये उनको दे दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि जिस शख्स ने भेजा है, अगर सौरभ सिंघल ने भेजा है तो वो सही आदमी है, इसे पैसे दे देनी चाहिए। और इस प्रकार से हवाला का जो पैसा है एक दूसरे के पास आदान प्रदान होता रहता है। अगर आपको कहीं बाहर से भी पैसा मंगाना है तो उसके लिए भी कई सारे फॉर्मूले जो है इन लोगों ने तय कर रखा है। एक सिक्का का एक पहलू जो है वो खींचकर अगले के पास व्हाट्सएप कर दिया जाता है और अगला जो है उस सिक्के का दूसरा हिस्सा जो है उसे खींचकर भेजा जाता है और उसमें जो अंक अंकित रहता है उस अंक के माध्यम से उसे हवाले का पैसा दे दिया जाता है। तो कई सारे इन लोग के पास फॉर्मूले हैं, नियम है, उस नियम के तहत ये हवाला का पैसा का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को पैसा पहुंचाते हैं। अगर हम धनबाद की बात करें तो अगर सिंघल की बात करें, अगर हम सौरभ सिंघल की बात करें तो देखिए इनका बरबड्डा में मां भवानी हार्डकोक भट्टा है जहां अवैध कोयले को वैध बनाया जाता है। अवैध कोयला हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अवैध माइनिंग के द्वारा कोयला जो उठाव होता है,
ट्रकों के माध्यम से उनके हाटकों भट्टे तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से जीएसटी, फर्जी जीएसटी पेपर लगाकर उसे वैध बनाकर बाहर भेज दिया जाता है, बंगाल भेज दिया जाता है, बिहार भेज दिया जाता है, बिहार के मंडियों में भेज दिया जाता है, यूपी भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अवैध कोयले को वैध बनाकर अपने फैक्ट्री से बाहर भेजते हैं। लेकिन लगातार इसके बारे में जानकारी है, लेकिन पुलिस ने अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बंगाल में रहकर ही अपना पूरा सरगना जो है कायम कर रखा है। उनके जो साजिर हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, हर जगह उनके लोग जो हैं वो काबिज हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, आखिर उस तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के बरबड्डा, जहां धनबाद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भवानी हाटकोक भट्टा है, जहां पर हजारों टन कोयले प्रतिदिन कई हजार ट्रक वहां प्रवेश करते हैं और कोयला जो है उस डिपो में डंप किया जाता है और डंप के बाद दूसरे ट्रकों में भरकर उन्हें बाहर भेजा जाता है। इसकी भी जानकारी जो है वो बरबड्डा पुलिस को भी है और प्रशासन को भी है, लेकिन यहाँ भी पुलिस मौन बैठी हुई है। क्योंकि इसके संबंध के बारे में जब हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो इनके बारे में पता चला कि ये बड़े रसूखदार आदमी है और रसूखदार होने के साथ साथ इनका जो पहुंच है वो काफी अच्छी खासी मानी जा रही है। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, यही कारण हो सकता है कि इसीलिए उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास सबूत मिले हैं, जिस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है उनके बारे में, हम लगातार उनकी पोल पट्टी खोलते रहेंगे, लगातार उनकी जन्म कुंडली हम खंगालते रहेंगे। क्योंकि हमने वादा किया है अपने दर्शकों से कि हम सच से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो सच होगा वो हम दर्शकों के बीच लेकर आएंगे, हम अपने पाठकों के बीच लेकर आएंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हमें सिंगल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, सिंगल के कारनामे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, सिंगल एक दो नहीं कई सारे जीएसटी के फर्जी पेपर चला रहे हैं, कई सारे जीएसटी कंपनी बनाकर रखे हुए हैं और उन कंपनियों का मालिक जो है कोई ठेला वाला है, कोई खोमचा वाला है, कोई चाय वाला है। क्योंकि जीएसटी का जब भी अवैध कारोबार करना होता है तो वो अपने नाम पे नहीं बल्कि कुछ ऐसे मजदूरों को शिकार बनाते हैं, उनका आधार कार्ड लेकर, उनका पैन कार्ड लेकर, उन्हें कुछ प्रलोभन देकर उन्हें जीएसटी पेपर उस नाम से कंपनी खोल लेती है। और जब जीएसटी के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसने भी जीएसटी कंपनी जो चला रहा है वो बहुत ही गरीब है, वो इस कार्य को नहीं कर सकता है। जब पुलिस जानकारी जुटाती है तो पुलिस को पता ही नहीं चल पाता है कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है, काफी दिनों से ये कार्य चल रहा है और पुलिस अब तक पहुंचने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, कार्य कर रही है। क्योंकि जीएसटी से न केवल देश बल्कि पूरे राज्य को नुकसान पहुंच रहा है, देश को नुकसान पहुंच रहा है। जीएसटी का जो फंड है, जीएसटी का जो काला धन है वो इन लोगों के पास पहुंच रहा है। जीएसटी का राजस्व जो सरकार के पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि अब जीएसटी के अधिकारी भी उन्हें अपने रडार पर ले रखी है और जीएसटी के तहत किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हवाला के पैसा को इधर से उधर कर रहे हैं, इस पर भी नजर है। अगर हम धनबाद की बात करें तो देखिए, धनबाद का सीमा बंगाल से सटता है और ऐसे में सबसे सेफ माना जाता है झारखंड। क्योंकि बंगाल में अगर पुलिस उन पर दबिश देती है तो वो बॉर्डर पार कर झारखंड आ जाते हैं और झारखंड में फिर वो अपने साम्राज्य के तहत कार्य करते हैं। क्योंकि उनका पहले से ही भवानी हाटकोक भट्टा जो है वो बरबड्डा में स्थित है और बरबड्डा के वो मालिक, उस हाटकोक के मालिक भी हैं और वहां से वो अवैध कोयला को वैध बनाकर बाहर भेजते हैं अपने जीएसटी पेपर के माध्यम से। तो हमने कहा ना कि उनका एक दो नहीं कई सारे कारनामे हैं जो हम धीरे धीरे अपने दर्शकों के पास लेकर आएंगे। जी अंकिता। देखिए प्रकाश, आपने एक बात कही कि रसूखदार लोग हैं और इनकी ऊपर तक पहुंच है। क्या ऊपर तक पहुंच रहेगी तो क्या आप कुछ भी करिएगा? आपको किसने हक दिया है कि आप ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी गण, अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो आप अपना पॉकेट गर्म करिए, वो भी सरकार को इतना बड़ा चूना लगाकर। ये तो रसूखदार लोगों की पहचान तो नहीं होती है। और भी दुनिया में रसूखदार लोग हैं, वो ये तरीके तो नहीं अपनाते हैं। तो सौरभ सिंघल, आपको किसने हक दिया है कि आप इस तरीके से जीएसटी की चोरी करिएगा, अवैध कोयला का कारोबार करिएगा और नाक के नीचे से इतना ऐसा करिएगा और पूरा फॉर्मूला बनाकर, पूरा जाल बिछाकर आप बस अपना साम्राज्य बनाने में लगे हुए हैं, वो भी राजस्व को और कह सकते हैं कि सरकार को नुकसान पहुंचाकर। तो देखिए, अगर प्रकाश हम बात करें तो सौरभ
सिंघल, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि सौरभ सिंघल ऑक्टोपस की तरह काले कारोबार में हाथ पसारे हुए हैं। कोलकाता में हवाला का धंधा तो करते ही है ये महोदय, तो अगर बात करें महोदय तो धनबाद में भी कोयले के काले खेल में भी हाथ जमाए हुए हैं। इसकी भी पूरी जानकारी देखिए आखिर किस तरीके से ये पूरा खेल रचते हैं। आपने ये भी जिक्र किया कि हजारों जो ट्रक हैं वो कोयला से लदे हुए पार किए जाते हैं, और इतना ही नहीं, यहां तक कि बंगाल में भी इनकी जो पकड़ है वो अच्छी खासी है। देखिए, बिल्कुल अंकिता आपने सही कहा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। देखिए, ये कहावत पूरी तरह से सटीक बैठता है सिंघल पर। अगर हम बात करें सिंघल, तो सिंघल का देखिए साम्राज्य यहां भी कायम है, वो भी अवैध कोयले को लेकर, अवैध कोयले को वैध बनाने को लेकर। अगर हम बात करें तो देखिए कई सारे ऐसे अवैध डिपो चल रहे हैं, कई सारे ऐसे अवैध उत्खनन के एरिया हैं जहां से वो कोयला का उठाव करते हैं और अपने डिपो पे वो मंगवाते हैं, और अपने डिपो से वो जीएसटी का फर्जी पेपर लगाकर अवैध कोयले को वैध बनाकर ये बिहार के मंडियों में भेज देते हैं, यूपी के मंडियों में भेज देते हैं और बंगाल में भी सप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आदमी सौरभ सिंघल जो बंगाल में हवाला का पैसा इधर से उधर करता है, जीएसटी का फर्जी पेपर चलाता है, झारखंड में वो कोयले का काले खेल में भी लिप्त है, फिर भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन रोक रहा है जिला प्रशासन को? आखिर कौन रोक रहा है पुलिस अधिकारियों को? आखिर क्यों नहीं इस पर नकेल कस रही है पुलिस के लोग? आखिर क्या बताए हुए हैं उन्हें? अगर देखिए एक बात करें हम तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा, जब दो राज्यों में सौरभ सिंघल अगर काला खेल पूरे तरीके से रच रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि झारखंड में भी ये खेल चल रहा है उनका, बंगाल में भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक राज्य का नुकसान नहीं, सिर्फ एक राज्य में ही उनका साम्राज्य नहीं फैला है अवैध धंधे का, बल्कि दो राज्य में ये पूरी तरीके से खेल रचाए हुए हैं। बंगाल की बात कर ले या झारखंड की बात कर ले, तो क्या प्रशासन कंबल तानकर सोया हुआ है? क्या प्रशासन को नजर नहीं आ रही है? क्या प्रशासन की आंखों पर वो कौन सी पट्टी बंधी हुई है जो उनकी खुली नहीं रही है? और सौरभ सिंघल जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आखिर प्रशासन? क्या सौरभ सिंघल के हाथ में वो इतनी बड़ी पावर है, कानून से भी क्या ऊपर हो गए सौरभ सिंघल? ऐसे ही जीएसटी चोरी और कोयला की चोरी करते हुए रहेंगे? देखिए अंकिता, आपने कहा ना कि क्या पुलिस के आंखों में पट्टी बंधी हुई है? पट्टी नहीं, बल्कि पैसे का चमक है, और पैसे के चमक पे पुलिस को अंधा कर रखा है। यही कारण है कि सौरभ सिंघल पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना ही बंगाल पुलिस और ना ही झारखंड पुलिस की ओर से। देखिए, ये लगातार झारखंड और बंगाल का दौरा करते रहते हैं और बंगाल में भी ये अच्छा खासा अपना साम्राज्य कायम कर रखे हैं। देखिए, वहां जिस प्रकार से वो जीएसटी का फर्जी पेपर का कार्य करते हैं, हवाला का पैसा इधर से उधर करते हैं, वही अगर आप झारखंड में आ जाए तो झारखंड में भी ये अवैध कोयला को वैध बनाने का प्रक्रिया में लगे रहते हैं, और ये लगातार बंगाल और झारखंड का दौरा करते रहते हैं। तो फिर भी इसे पुलिस आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही है? आखिर पुलिस से ये इतना दूर क्यों है? देखिए, जब भी बंगाल पुलिस की रेड होती है, बंगाल पुलिस उनके पास पहुंचती है, तो वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जो इनके सादिर होते हैं, जो इनके आगे पीछे घूमने वाले लोग होते हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा पहले ही उन्हें सूचना दी जाती है कि आज आपके यहां हम रेड करेंगे, आज आपके यहां हम जीएसटी के अधिकारी जो हैं उनके साथ पहुंचेंगे। वो सारा सामान जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और कुछ अपने खास बंदे को वो जीएसटी अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। अगर उसमें भी नहीं मानते हैं तो मोटी रकम जो है वो जीएसटी अधिकारियों को थमा दिया जाता है, और इसके बाद वो धीरे से निकल जाते हैं कि हमने उनके यहाँ जांच भी किया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन जिस प्रकार से हमें जानकारी है, जो हमारे सूत्र हमें जानकारी देते हैं कि ये बड़ा ही शातिर अपराधी है। अगर हम अपराधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक नहीं दो राज्यों का राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम इसे अपराधी कह रहे हैं। देखिए, अगर सौरभ सिंघल की बात करें तो सौरभ सिंघल जब भी निकलता है तो वो 4 गाड़ियों 3 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता है। उसके साथ कई सारे निजी बॉडीगार्ड होते हैं, कई सारे बाउंसर होते हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। वो कभी भी अकेले नहीं कहीं जाते हैं, वो ना तो ऑफिस में अकेले रहते हैं और ना ही अपने आवास में, क्योंकि जहां भी आप उनके पास जहां भी जाएंगे उनके साथ हमेशा
10 से 15 लोग उनके इर्द गिर्द नजर आएंगे, बाउंसर नजर आएंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड नजर आएंगे, और वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं। कम लोगों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि अगर वो अधिक लोगों से मिलेंगे तो उसके बारे में जानकारी जो है हर लोग तक पहुंच जाएगा, हर किसी तक पहुंच जाएगा, तो ऐसे में वो धंधा नहीं कर पाएगा। तो देखिए, हवाला का पैसा जो लोग मंगाते हैं, जो लोग इधर से उधर करते हैं, जो लोग एक दूसरे को पहुंचाते हैं, उनका भी एक सिंडिकेट होता है, और उस सिंडिकेट में जो लोग होते हैं वो हवाला का पैसा, हमने आपको बताया ना कि एक 50 रुपए का 2 टुकड़ा करके एक उसे दे दिया जाता है जिसके पास से उसे पैसा लेना है, और एक उसे पहुंचा दिया जाता है जिनके पास इन्हें पैसा देना है। तो इस प्रकार से हवाला का पैसा जो है इधर से उधर किया जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हवाला का पैसा पैसा को आप ले सकते हैं। हवाला का कई सारे प्रोसेस है। अगर पुराने नोट की बात करें तो 2000 की नोट देखिए बंद हो चुका है, लेकिन उन 2000 नोट का भी इस्तेमाल ये लोग हवाला के पैसे के लिए किया करते हैं, क्योंकि 2000 का नोट बंद हो चुका है, तो उसे भी ये लोग अब उस दायरे में लेकर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि उससे आप हवाला का पैसा एक दूसरे के पास से आदान प्रदान कर सकते हैं। और जब हवाला का पैसा मिल जाता है तो वो फटे हुए नोट को फिर उसी सिंडिकेट के लोगों को दे देना पड़ता है जो उन्हें दिया था, क्योंकि जब आप पैसा ले लेते हैं, जब आप वहां से पैसा उठा लेते हैं, तो जो हवाला का पैसा है फिर उनके पास पहुंचा दिया जाता है कि सर हमने इतने पैसा जो है उनको दे दिया गया है, दे दिए हैं, और ये हवाला का जो आपने टिकट टोकन भेजा था वो अब हमारे पास है, वो उसे आपको मैं भेज रहा हूं। तो ये जानकारी लोग व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार आदान प्रदान करते रहते हैं, और यही कारण है कि उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पेपर को लेकर भी कई सारे अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई है। अगर देखिए, जीएसटी अधिकारियों की तरफ से हमने जीएसटी अधिकारियों के और से हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से जीएसटी अधिकारी जो है वो पैसा लेकर बॉर्डर से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के लिए क्रॉस करवाते हैं गाड़ियां। वो अक्सर टोल प्लाजा में वो अधिकारी खड़े रहते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर बंगाल की गाड़ियां झारखंड आ रही है, झारखंड की गाड़ियां अगर बिहार जा रही है, तो टोल प्लाजा बहुत अहम जगह होता है जहां से जीएसटी के अधिकारी आराम से वहां टोकन मनी लेकर उस गाड़ियों को पास करवा देते हैं। और जब आप झारखंड आ जाएंगे तो झारखंड में अवैध कोयले का जो खेल चल रहा है, उस कोयले में भी वो शामिल है, और उनका सिंडिकेट लगातार कोयलांचल में भी काम कर रहा है। जी प्रकाश, देखिए हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हम और भी लगातार इनकी कहानी जो है वो दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि सौरभ सिंघल एक ऐसे चोर है जो केंद्र से लेकर राज्य सरकार सबको चूना लगा रहे हैं। एक तरफ जीएसटी तो दूसरी तरफ कोयला। और तो अब सवाल यह है कि सौरभ सिंघल का साठगांठ क्या सफेद पोशों के हाथ भी है? और अगर हम बात करें तो आप सौरभ सिंघल के बारे में जानकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी छोटी कुंडली तो नहीं है सौरभ सिंघल की, पूरी कुंडली का पर्दाफाश करेगा टीवी 45। सौरभ सिंघल के सारे काले कारनामे टीवी 45 पर उजागर होंगे। तो ऐसे में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिएगा अन्य खबरों के लिए टीवी 45। नमस्कार।